ओके ओके नाउ ये जो टाइमिंग का बात मैं आप बोला, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूरा क्लियरली समझ में आया है तुमको? व्हाट इज दैट टर्म मींस? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन क्या है, ये पूरा टर्म समझ में आया है तुम लोगों को? बोलो, क्लियरली समझ में आया है टाइम यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता Yes, है, Yes, sir. sir. स्पेस Yes, कॉम्प्लेक्सिटी क्या sir. है? ओके नाउ Yes, sir. one thing I am trying to again tell, exactly time is not computable. एग्जैक्ट टाइम जो हम लोगों को लग रहा है, दैट इज नॉट कंप्यूटेबल। ये काउंटेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम को हम उसको कोई भी चीज का काउंट करें या कंप्यूट करें, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए कुछ नोटेशंस आया है। दैट थिंग आज का लास्ट टॉपिक है, कुछ नोटेशंस आया है। मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज कोई इन डिटेल्स जाऊंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ नोटेशंस आया है, कुछ नोटेशंस मार्केट में है। बिकॉज डिटेल्स में, अब सिंपली डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको इसके ऊपर 15 लेक्चर बन सकता है। बट प्लीज बी केयरफुल कि ये लेक्चर तुम्हारा धीरे धीरे समझ में आएगा। जो सीएससी स्टूडेंट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सीएससी इसी के लिए बहुत ज्यादा तुम्हें इस चीज के बारे में समझाना पड़ेगा, और नेक्स्ट जाके तुम समझोगे भी, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में है, डेटा स्ट्रक्चर में या भी जाके तुम सीखोगे। but now for now try to understand some notations are there for to represent the time complexity। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशन हम लोग के पास दिया गया है, जिस नोटेशन से हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग स्टोर करके रखते हैं या दिखाते हैं। दैट नोटेशन इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन। दैट्स राइट लाइक दिस, बिग ओ ऑफ एन। In this way, complexity denotes, time complexity denotes. So this complexity, big O of n, this complexity denotes this notation. This is one type of notation. What is the meaning of n? N is number of input. N is number of input. और big O का मतलब क्या हुआ? बिग ओ का मतलब होता है ये मैक्सिमम टाइम इट कैन टेक। बिग ओ से जब भी रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम टाइम, दैट मींस अपर लिमिट ऑफ द टाइम, मतलब वो एल्गोरिदम इससे ज्यादा टाइम ले ही नहीं सकता। दैट इज ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन का मतलब होता है, ओ ऑफ एन हो सकता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है, ओ ऑफ एन क्यूब हो सकता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है, ओ ऑफ एन क्यूब हो सकता है। that is depends on the algorithm। o of n क्यूब हो सकता है, that depends on the algorithm। what it means, n का मतलब ये होता है, n का मतलब try to recognize, n का मतलब होगा this is number of inputs। n means number of input, n means number of input, और o means, n means number of input। अगर इनपुट से इनपुट के क्यूब की तरह टाइम लेगा, दैट मींस ये, इसका मतलब ये है, ये टोटल वो का मतलब ये होगा कि ये एल्गोरिदम एन क्यूब से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एन क्यूब माइक्रोसेकेंड के ज्यादा टाइम नहीं लेगा। दैट इज द अपर लिमिट ऑफ बिग ओ। बिग ओ मींस दिस इज अपर लिमिट, मतलब इससे ज्यादा टाइम वो ले ही नहीं सकता। किसी भी कंपाइलर में, कोई भी कंपाइलर में तुम रन करो या कोई भी चीज सिस्टम में तुम रन करो, इससे ज्यादा टाइम वो नहीं लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओ ऑफ एन क्यूब। एन क्यूब से ज्यादा टाइम वो नहीं लेगा। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ बिग ओ नोटेशन। दिस इज अपर लिमिट। प्लीज मैं जब बनाऊंगा इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं सिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, एरे होने के बाद ये कॉम्प्लेक्सिटी फिर से वापस आएगा तुम्हारे सामने। उस टाइम पे कुछ सॉर्टिंग सर्चिंग प्रोग्रामिंग में है तुम्हारे सिलेबस में, वो सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम जब पढ़ेंगे तब ये बिग ओ का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आएगा। तो ये एनालिसिस का पार्ट है, एल्गोरिदम एनालिसिस का पार्ट है। एल्गोरिदम तो मैंने बना लिया, एल्गोरिदम को कैसे एनालाइज किया जाएगा कि एल्गोरिदम सही है कि गलत है,
कैसा हम एल्गोरिदम बनाए, इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे सामने आएगा। बिग ओ का मतलब हमेशा इतना ही समझ जाओ तुम, बिग ओ का मीन्स ये होता है कि ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो कभी भी, किसी भी सिचुएशन में इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, कितना भी कैसा भी इनपुट दे दो ये इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ ऑफ एन क्यूब। ओके, नाउ कम्स थीटा। अगर मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, वेयर इज थीटा, थीटा इज नॉट देयर, इंसर्ट सिंबल्स, एक है ओमेगा, एक आएगा थीटा देखने से बोलना। आ गया सर, ऊपर था। ऊपर था, सर गया सर। ऊपर था सर। हाँ ये तो थीटा, देखिए सर सर, लेफ्ट कॉर्नर सेकंड वन, लेफ्ट कॉर्नर सेकंड वन, बरोबर। ये मिल गया, तो ये थीटा है ना। जे के पास। हाँ ये भी है सर, हाँ उधर ये भी भी थीटा है, यही थीटा मैं ढूंढ रहा हूँ। थीटा सी ओमेगा ऑफ दिस यस एक होगा, दिस इज वन टाइप ऑफ सिंबल एन क्यूब, और थीटा ये भी मैं एक मीनिंग करूंगा। ये इसका मीनिंग क्या है एन क्यूब, अगर मैं इसको लिखता हूं, थीटा का मतलब होता है दिस इज वर्स्ट टाइम, दैट मीन्स इससे कम में टाइम में नहीं होगा, दिस इज लोअर लिमिट। बिग ओ से जब भी डिनोट करेंगे, बिग ओ से जब भी डिनोट करोगे, इसका मतलब ये अपर लिमिट है, और थीटा से जब भी मैं डिनोट करूंगा दैट मींस दिस इज द लोअर लिमिट, मतलब इससे कम टाइम नहीं लेगा ये। और ओमेगा से डिनोट किया जाएगा एवरेज टाइम, दैट मींस नियर अबाउट एवरेज टाइम के आसपास रहेगा। इस जब अगर तुम, मैं मान के चल, ये चीज, तीन चीज का जरूरत क्यों पड़ा, ये तीन चीज का जरूरत क्यों पड़ा, तुम बोलोगे सर ये तीन चीज का सही में जरूरत क्यों पड़ा। अब एक 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 एक, एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूं। बिजनेस में, बिजनेस जब तुम करने जाते हो, किसी भी, सबके पास, तुम्हारे पास है, मैं जो क्वेश्चन करता हूं कि प्रॉफिट, तो तुम क्या बोलते हो, क्या चाहते हो, प्रॉफिट कितना बढ़े, हम चाहते हैं कितना बढ़ जाए। सो एट दैट टाइम हम लोग कौन सा चीज डिनोट करना चाहिए। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी में ये प्रॉफिट में बोलूं तो इसमें तुम डिनोट करना चाहोगे, हम लोग कितना, जब भी तुम एनालिसिस करने जाओगे, एकदम वेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड, केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कोई भी एक प्रपोजल बना रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बिजनेस प्लान में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हम लोग क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करते हैं ना कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी चीज में। सो अगर मैं डिनोट करना चाहूंगा ये मैक्सिमम प्रॉफिट, यस सर, देन अगर मैं डिनोट करना चाहूंगा मैक्सिमम प्रॉफिट, देन यू हैव टू यूजिंग दिस नोटेशन, यूज दिस नोटेशन। अगर तुम डिनोट करना चाहोगे मिनिमम प्रॉफिट, दैट मींस यू हैव टू डू यूज दिस नोटेशन, दैट मींस, और मैं चाहूंगा एनालिसिस करके बोलूं कि हाँ ऑन एवरेज इतना प्रॉफिट मेरा रहेगा हर रोज, उसको डिनोट करोगे किस इसके थ्रू। दैट इज द थिंग हियर आल्सो यू नीड कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ऑन एवरेज कितना टाइम लगेगा।
सो 3 चीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोगों को लगेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को ये 3 नोटेशन मेरे पास है अवेलेबल। बिग ओ का मतलब होता है हमेशा अपर लिमिट यू हैव टू गिव दिस इनटू द कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम ये लेगा इतना, मिनिमम टाइम ये लेगा इतना, और ऑन एवरेज इतना टाइम लेगा। दैट इज द थिंग दिस नोटेशन टेल्स। एम आई क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर पाया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. सर हाँ हम वो क्लियर अभी भी, हाँ एग्जैक्ट इसका मीनिंग तो नहीं बता पाएंगे बिकॉज ये जो फंक्शन एक फंक्शन से हम लोगों को बनाना पड़ता है और फंक्शन से हम लोगों को उसका आइडेंटिफाई करना होता है, फंक्शन से आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब मैं बोलूंगा ये फंक्शंस इन डिटेल्स जाने का तुम्हें जरूरत नहीं है, फंक्शंस कैसे बनेगा, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं जानना पड़ेगा, बट तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आ जाओ। क्योंकि अभी जब मैं ये पढ़ाऊंगा, जब मैं सॉर्टिंग सर्चिंग पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे तुम्हें ये टर्म आएगा, उस टर्म का मीनिंग तुम्हें जानना है। तुम्हें कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, कैसे आ रहा है, इसको तुम्हें ध्यान नहीं देना है। अभी फिलहाल इसके लिए उतना नॉलेज नहीं है कि तुम उसको समझ पाओगे और उसको तुम पढ़ लोगे। किसी को एक्स्ट्रा जानना होगा तो किसी दिन आना, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा के उसको समझा दूंगा, बट अभी सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है समझना। तो मैं इतना ही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, टर्म का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ? ओ से लिखा हुआ जब भी तुम्हें मिलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स दिस इज द अपर लिमिट, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कभी भी थीटा से अगर डिनोट किया हुआ कोई टर्म तुम्हारे सामने आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक। एंड कभी भी ओमेगा से अगर तुम्हारे पास सामने कुछ आएगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके दिस इज द ऑन एवरेज टाइम। ये अपर लिमिट भी नहीं है, लोअर लिमिट भी नहीं है, ऑन एवरेज ये टाइम ये लेगा इतना। दैट थ्री थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, otherwise you cannot relate with that particular algorithm. That's why this meaning of this three notation you have to understand. So ये meaning मैं समझा दिया। Is the thing clear to you? पूरा चीज क्लियर भी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस टर्म तीनों का Sir, meaning तुम्हें, हाँ बोलो ना क्वेश्चन। दो और नोटेशन होता है सर। दो और नोटेशन तुम्हें समझने का अभी जरूरत नहीं है। दो और नोटेशन जो भी ये स्मॉल थीटा, स्मॉल, उसमें स्मॉल भी आता है, स्मॉल ओ, स्मॉल नोटेशन, स्मॉल थीटा, स्मॉल ओमेगा, ये भी आता है, बट उसके लिए अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। वो मैं जब पढ़ाऊंगा, जब एल्गोरिथम पढ़ोगे, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एक सब्जेक्ट का नाम तुम्हें बोला था, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसका मीनिंग क्या है? एल्गोरिथम का एनालिसिस वहां होगा, तो वो एनालिसिस उस सब्जेक्ट में तुम और डिटेल्स में पढ़ोगे इसके बारे में। क्लियर है? अभी फिलहाल इतना ही तुम्हें चलेगा, इतना ही तुम्हें चाहिए। ओके ओके Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. ओके Yes, sir. सर ओके डन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट, Thank you, sir. ओके आई विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, आई विल स्टार्ट ये, अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट यूनिट इज ओवर। देखना तुमको फर्स्ट यूनिट खोल के, फर्स्ट यूनिट में जितना था, जितना पॉइंट था, सब चीज ओवर हो चुका है। सेकेंड यूनिट नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इफ एल्स कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, that will start from second unit। first unit is over, okay, first unit is over, first unit देख लेना, first unit is over, okay। next day I will start Friday I will start Okay, if else, Okay, sir. okay, Friday I will start if else, Yes, sir. okay, thank you, Thank you, sir. okay। Thank you, sir.